मे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकुं सुरे स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः श्रीरामचन्द्राय नमः ध्यानं समर्पयामि अमासो शिशानो बृहवो न भीमो घना घनः शोभणचरिखाणीनां मा खुशी भरणी अमानो महन्तमुतमानो अर्वकं मान उच्छन्तमुतमानौषितं मानो वदेहे पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्रारीरिखः ध्यानं समर्पयामि अश्नानीयम् ओम त्रिपादोर्ध्व उदयत पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः तदपिकं विक्रामशासनानसने अभि सर्वाङ्गष्टानीयं समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि चन्दनम् ओम त्वाङ्गन्धर्वा अखण्डस्वामीन्द्रस्वा बृहस्पति तमोखरि सोमो राजा विद्वान् अक्षमादुषिता गन्धं समर्पयामि अक्षतानाम् ओम आस्वानो बृहवो न भीमो घना घनः शोभणचरिखडीनां अक्षरान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ओम ओखदेः प्रतिमोदध्वामुपवदे पशुवरिः अस्वाद्वरि विरुदाः पार्श्वालं समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि धूपमदीपमनैवेद्यम् ओम धूरस्य गर्भधोर्वन्तां धोर्वदाञ्जोष्मां धोर्वदितं धुर्भयं भयं धुर्भामः देवानामसि वनितमगुं सुषितमं बबरितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपमाग्रापयामि दीपम ओम चन्द्रमा मनसो जातसखः सौर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणजमुखा अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभि रकुं सर्वगणगुं सुस्थै आत्मसनि प्रजाशनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नो वयो रेतो अस्मासु दत्त नमस्कारं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि पुष्पाञ्जलिं ओम जनेन अजिनमय जन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नमस्कारं समर्पयामि आसनम् सनानसने अभि अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनं श्रीकेशाय नमः ओम अपवित्रः पवित्रः वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वः यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचिः अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हस्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च महन्तं गोविन्दयोगी द्रमथा च शिष्यम् ओम भूर्भुवः स्वः श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः रामचन्द्राय नमः श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः तिलकम् नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः
ओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मशानी प्रजाशानी पशुशानी लोकशान्यभयशानी अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। हरि ओम जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार रस संपत्ति सब हीरी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पटाए लंका जाय सिया सुधिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत पार न लाए। लंका जारी असुर संघारे सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आदि सजीवन प्राण उबारे। पट पताल तोर जमकारे अहिरावत की भुजा उखारे। बाएं भुजाय सुर दल मारे दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर लाछाई
की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री राम कथा महायज्ञ की जय। जय जय श्री सीताराम। मल्यार्पण जो है माला बना माला बना। ओम आज्वानो बृखवो न भीमो घना घना शोभन चरि खड़ी नाम तिलकम। जय श्री राम। जय श्री राम। देवी देहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्
दुर्वादलद्युतितनुतरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं नमामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जय मिथिला जय मैथिली जयति जनकपुर धाम जय राघव सरजू अवध सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम 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 के
चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद जय हो। अवधेश के चरणार बिंद वैदेही के चरणार बिंद 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 मेरे तो आधार जानकी वल्लभ 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 के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद हाँ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद
के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे कृष्णा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे कृष्णा के चरणार बिंद तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद राघव 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे को आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे को आधार सीताराम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता। जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर ब्रह्मादि देव से पूज्य यशपाल कालहु के काल शिव मानस मरा सदचिद आनंद घन आनंद कंद कौशलेंद्र चंद्र दशरथ नंदन श्री राम भद्र एवं जनक नंदनी श्री जानकी जी के चरणों में बारंबार वंदन। श्री सीताराम पदारविंद अनुरागी भक्त मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनसे प्रार्थना वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
स्थान देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, इन सभी से प्रार्थना, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी भागवत जन, वैष्णव जन, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं बहन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पावन चरण कमलों का आश्रय लेते हुए श्री राम कथा महायज्ञ के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। कल हम आप सभी ने भगवान के पावन कथा के क्रम में महात्म्य का दर्शन किया। कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा किस लिए सुननी चाहिए, कथा सुनने से होता क्या है, श्री राम जी में प्रेम होना क्यों चाहिए, शिव जी की उपासना होनी क्यों चाहिए, इन सभी प्रसंगों का श्रवण आपने कल कथा क्रम में किया। आज हम आप सभी भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। कथा बड़ी ही अद्भुत है, प्रसंग बड़े ही रोचक है, बड़े ही लालित्यपूर्ण है। बेस कम करी थी। ये कथा कैसी है? करीबे को रघुनाथ जैसे राजस सनाथ, करीबे को रघुनाथ जैसे पाप हरिबे को जाह्नवी सी जल राशि है। जाह्नवी अर्थात गंगा मैया के समान है। पाप हरिबे को जाह्नवी सी जल राशि लगाई बे कुशी सम युक्ति उगवाई में माता शारदासी है। माता शारदा के समान बुद्धि को जगा देने प्रभु सो मिलाई बे हेतु हनुमंत जी में भुक्ति बरसाई बे में अन्नपूर्ण राशि है। और भक्ति बांटने में भक्ति चाहिए। किनको अभी देखिए हमसे, क्या नाम है आपका? किरण जी नाम है। छोटी वाली जो है उनका नाम क्या है? किरण। अच्छा, बाद में पता कर लेंगे। पर हमारे जो बाबा जी हैं, आपकी छोटी वाली बेटी तो बोल रही थी कि दीदी आशीर्वाद दीजिए, बस भक्ति मिल जाए। हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने तुरंत कहा सब सुख खानी भगति तय मांगी। अरे भक्ति मिल जाए फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, कुछ भी शेष नहीं, सब तो मिल गया। चतुर वही है जो भगवान की भक्ति चाहे। तो भक्ति चाहने, भक्ति पाने के लिए एक देवता के चरण पकड़ लीजिए, एक देव के चरण पकड़ लीजिए, वो है महादेव। बस इनके चरण पकड़ लीजिए। भक्ति बाटिबे में त्रिपुरारी सी उदार, मुक्ति करे करने गहाईवे में श्री राम कथा काशी है। भक्ति देने में महादेव है और मुक्ति चाहिए यदि तो काशी जी हैं। और काशी में भी कोई और नहीं, यही महादेव है। श्री राम नाम के प्रताप से भगवान शिव काशी वाले जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्त कर देते हैं, संसार के आवागमन से छुड़ा देते हैं। पर उसके लिए एक शर्त है, ऐसे भक्ति नहीं मिलने वाली कि आप महादेव के चरण पकड़े हैं बस कहे प्रभु भक्ति, ऐसा नहीं। कहते हैं कि जब बच्चे को अपनी माँ से या पिता से कुछ अपनी प्रिय वस्तु की चाहना होती है तो माँ बाप बच्चे से कहते हैं कि बेटा हमें जो अच्छा लगे तुम वो काम यदि करो तो हम तुम्हें सब देंगे। फिर माँ बाप बच्चे से जो कहते हैं करने के लिए बच्चा सब करता है। माँ बाप प्रसन्न हो गए और जो चाहा वो बच्चा सो उसको मिल गया। ठीक वैसे ही महादेव है, उनको प्रिय क्या है? राम नाम। राम नाम प्रिय है। जो राम राम जितना अधिक जपेगा उतना ही अधिक उस पर भगवान शिव की कृपा होगी, क्योंकि वे स्वयं राम नाम में रमते हैं।
वो स्वयं उनका अपना आहार है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ना घर है, ना मकान है, ना धन दौलत सबके पास, परंतु परम धन है राम नाम। राम नाम रूपी धन को जिसने अपने जीवन में धारण किया, उसको कुछ भी प्राप्त कर पाना दुर्लभ नहीं रहा, सब संभव हो गया, सब सुलभ हो गया। अच्छा, नाम को जपने में लगन लगती नहीं जल्दी। ये लगन तो तभी लग सकती है जब भगवान कृपा कर दे। लगाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है। मन इतना चंचल है कि मन लगता नहीं है। जब इतनी भी आदत नहीं है तो एक काम करिए, हर 5 मिनट पर आप एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, जो नाम आपको प्रिय हो। भगवान के हर नाम मंगलकारी है, सुंदर है, अद्भुत है, भक्ति को वर्धन कर देने वाले हैं। जो नाम प्रिय हो, हर 5 मिनट पर एक बार नाम लीजिए। यदि आप इतना ध्यान रखें तो बस आपका काम बन गया। वो 5 मिनट कब 5 सेकंड में बदल जाएगा, 5 क्षण में बदल जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। बस लगन लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक हृदय पावन नहीं होगा। हृदय जब तक निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति आ नहीं सकती। क्योंकि भक्ति कोई सहज सरल वस्तु नहीं है। भक्तों ने भगवान की उपासना की। प्रभु ने कहा कि बताइए हम आपको क्या क्या दे दें। श्री कागभूषुंडी जी महाराज, सब कुछ भगवान ने उनको देने को कहा, परंतु कागभूषुंडी जी ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपने जो जो कहा कुछ भी नहीं, बस भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा सब सुख खानि भगति तै मांगे। ऐसे ही श्री सुतीक्ष्ण जी ने, उन्होंने तब किया, भगवान को रिझाया। भगवान ने अपनी ओर से बहुत कुछ दिया। पहले तो पूछा कि क्या दे दूं, तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैं जानता नहीं कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप अपनी ओर से कृपा करिए। भगवान ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, पर बाद में सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपने जो कुछ दे दिया उसको हम प्रणाम करते हैं, स्वीकार करते हैं, पर अब हम जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए कि पहले तो कह रहे थे कि हमको मांगना नहीं आता, अब मांग रहे हैं। हृदय को जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, तो शांति कैसे आए। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। हाँ हाँ, करुणा निधान प्रसन्न हो गए, उन्होंने भक्ति का वरदान दिया। तो भक्ति आती ऐसे नहीं आती। राम राम जपिए, भगवान के नाम को जपिए, खूब जपिए, जितना अधिक हो सके हर क्षण जपिए। ऐसा आनंद, ऐसा तरंग होगा मन में, जैसे हाथी स्नान करने के लिए तालाब में उतरता है तो अपनी सूंड से जल को मथ डालता है। जितने छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, मछली हो, कच्छप हो, कछुआ हो, ये मेढक हो, ये जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं सब भागते हैं। अरे कोई बहुत बड़ा जीव आ गया है जल में, अब भागो। ठीक ऐसे ही भैया राम नाम है, भगवान का नाम है। जब नाम भगवान का ये राम नाम आपके हृदय में प्रवेश करेगा ना, तो छोटे मोटे जो विकार है, कामादि विकार, काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर, ये सारे विकार रूपी छोटे मोटे जीव जहाँ तहाँ से भाग जाएंगे। अरे भागो, क्योंकि कोई बड़ा आ गया है, राम नाम आ गया है। और जब ये सब विकार समाप्त हो गए, केवल एक छत्र राज्य हो गया हृदय में भगवान के नाम का, तो बस भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। फिर होगा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। ऐसी दशा को वो जीव प्राप्त हो जाता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं है। प्रेम अनिर्वचनीय है। गूंगे को आप बढ़िया खीर खिला दीजिए और फिर उससे पूछिए खीर कैसी थी, उसको खाने में तो बहुत अच्छी लगी पर वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो गूंगा है। ठीक ऐसे ही प्रेम का रूप है। प्रेम को तो केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए उनके नाम को जपना है।
कुछ विशेष नियम है उसको भी जीवन में पालन करना चाहिए, जैसे कि यम और नियम है। यम नियम में आता क्या है? सबसे पहले है शौच अर्थात पवित्रता। जब तक बाह्य और आंतरिक पवित्रता नहीं होगी तब तक मन भजन में लगने वाला नहीं है। पवित्रता क्या है? जैसे आप प्रातः काल छोटी बड़ी शंका गए उठने के बाद, तो बिना स्नान किए बिना कपड़े को बदले हुए आप घर में दौड़िए मत। आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, फिर नहा लीजिए, वस्त्र को चेंज कीजिए, कपड़े को बदल लीजिए। भोजन प्रसाद पाए तो हाथ तो धुलते ही हैं, पर प्रायः लोग और भी कुछ खाते पीते तो अगल बगल कहीं पोंछ लिए, जगह देखकर पोंछिए मत, हाथ को तुरंत धुलिए। कई बार लोग अपने दांत साफ किए बस कपड़े में पोंछ लिए, ये है अशुद्धता। तुरंत हाथ को धुलिए। इंद्रियों का स्वच्छीकरण करने के पश्चात तुरंत हाथों को धुलिए। स्नान की आवश्यकता है, बड़ी शंका गए आप तो बिना स्नान किए घर में मत आइए, घर में दौड़िए मत। आप स्नान नहीं किए, रसोई घर में चले गए, अब बताइए जहाँ अन्नपूर्णा देवी का निवास है उस जगह पर आप बिना स्नान किए गए, ये तो साक्षात उनका अपमान ही हुआ, अनादर हुआ। इससे क्या होगा? अन्नपूर्णा देवी अर्थात जो आपके भोजन का भंडार भरा रहता है ना, धीरे 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 सब खाली होने लगेगा। फिर आप कहेंगे कि खरीद के तो सामान बहुत लाते हैं पर पता नहीं कैसे खत्म हो जाता है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी को ठहरना अच्छा नहीं लग रहा है। पवित्रता होनी चाहिए, जितना अधिक आवश्यक है आंतरिक स्वच्छता की। आंतरिक स्वच्छता अर्थात जो विकार हैं उन पर अंकुश लगाने की, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता है बाह्य स्वच्छता की। जब तक बाह्य रूप से आप पवित्र नहीं होंगे तब तक आपका मन भजन में लगेगा नहीं। सात्विकता पहले ऊपर से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाता है। यम नियम के अंतर्गत है शौच, दूसरा है तप। अब ये है कलयुग, इसमें तप तो हो नहीं पाएगा, तो जप करिए। जप किसका? भगवान के नाम का। हवन करना, नित्य हवन करना। गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ में एक यज्ञ बताया गया है कि नित्य उसको हवन करना चाहिए। फिर कहा कि श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के चरणों में। कोई अतिथि यदि आवे तो उनका आदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाक भाव से कोड़ ले के देखो आ गए, हमें तो और काम था अब हम इनके पास बैठे, ऐसा नहीं। मन में ऐसी भावना करे कि अरे हमारे ठाकुर जी ही किसी रूप में आ गए, हमारे भगवान ही किसी रूप में आए हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। अतिथि किसको कहते हैं? जो बिना बताए आते हैं, और जो बता करके आए वो तो मेहमान होते हैं, उनको मेहमान कहा जाता है। तो अतिथि किस रूप में आए हैं कुछ पता नहीं, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए। भगवान की पूजा नित्य होनी चाहिए, प्रत्येक घर में नित्य भगवान की पूजा होनी ही चाहिए, प्रातः काल भी और संध्या के समय में भी। जब समय मिले तो तीर्थों में भ्रमण करें, भगवान के तीर्थों का दर्शन करें। दूसरों का कल्याण कैसे हो इस बात का सदैव ध्यान रखें, दूसरों का हित कैसे हो, परोपकार की चेष्टा सदैव करते रहना चाहिए। हृदय में संतोष हो, जितना मिल गया है बहुत है। और इसके बाद है गुरु सेवा, गुरुदेव भगवान की सेवा। गुरु जी पास में है तो उनकी सेवा आप अपने कर्म के द्वारा करिए। गुरु जी दूर है तो मानसिक सेवा कीजिए, अर्थात प्रातः काल उठे तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान को मन ही मन प्रणाम करें, और उन्होंने जो उपदेश दिया है कुछ क्षण उसका चिंतन करें कि उन्होंने हमें क्या समझाया था। ये है गुरु की सेवा, मन ही मन उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। यम नियम के अंतर्गत ये 12 बातें कही गई, जिसको सभी को पालन करना ही चाहिए। सबसे बड़ा बल क्या है? लोग सोचते हैं कि हम बढ़िया बॉडी बिल्डर हो गए, अच्छे से खा पी करके शरीर बना लिए तो बलवान होंगे। नहीं, प्राणायाम ही सबसे सुंदर बल है। नित्य प्राणायाम होना चाहिए। संयम के लिए
इंद्रियों को संयमित करने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्रातः काल सूर्य नमस्कार करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। और इसको कहीं ऐसा नहीं कि कोई आपको सिखा दे, आजकल सबके पास मोबाइल है, टीवी है, सारे संसाधन उपलब्ध है। रामदेव बाबा, स्वामी रामदेव बाबा तो इतना बड़े, कब से बेचारे अपना हाथ पांव घुमा घुमा के तोड़ रहे हैं कि समझो, कुछ सीखो। शरीर में तुम्हारी चेतना कैसे बनी रहेगी, स्फूर्ति कैसे बनी रहेगी, तुम बलवान कैसे होगे, बलिष्ठ कैसे होगे, इसकी वो बार बार शिक्षा दे रहे हैं। रोज बेचारे सुबह कम से कम 1.5 घंटे तक शरीर तोड़ते हैं, पर बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप इसको कभी अनुभव करके देखिए, आप 1 सप्ताह तक प्राणायाम करके देखिए और फिर देखिए, आपको पता चलेगा कि उसका कितना बड़ा लाभ है। प्राणायाम ही सबसे बड़ा बल है। अच्छा, लाभ क्या है? लोगों को लगता है खूब बढ़िया मकान बना लिए, खूब अच्छी फैक्ट्री दुकान सब चल रही है, बच्चे की नौकरी लग गई, नौकरी कर रहे हैं सब, ये सबसे बड़ा लाभ है। प्रायः हम संसारिक जीवों की यही बुद्धि होती है, इतने तक ही सोच सीमित होती है कि यही सब भौतिक संसाधन प्राप्त हो गए सो सबसे बड़ा लाभ है। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया कि सबसे बड़ा लाभ तो सांसारिक साधन नहीं है, सबसे बड़ा लाभ है क्या? भगवान की भक्ति उत्तम लाभ है। भगवान की भक्ति ही उत्तम लाभ है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की किछु भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, जहाँ लगी साधन हरि भगति भवानी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि संसार में जितने साधन बताए गए हैं, यम नियम जप तप उपवास व्रत करना, तीर्थाटन करना, स्वाध्याय करना, तप करना, निष्ठा पूर्ति की इच्छा करना, दक्षिणा दान करना, जितने भी सत्कर्म कहे गए हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। समझदार कौन है? जो इतने कर्मों को करने के पश्चात केवल और केवल भगवान की भक्ति मांगे। हमको कुछ और नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवल और केवल भक्ति की मांग करे तो वास्तव में यही उत्तम लाभ है। लज्जा क्या है? घूंघट निकाल के बैठना लज्जा है क्या? कमरे में छुप करके बैठ जाना लज्जा है क्या? नहीं, पाप से घृणा करना ही लज्जा है। जितने भी पाप कहे गए हैं, यदि आपको उनसे घृणा हो गई तो वास्तव में यही उत्तम लज्जा है। आप छिप करके बैठे हैं, घूंघट में बैठे हैं, या फिर ये केवल माताओं के लिए बात नहीं, किसी के लिए भी आप सोच रहे हैं कि चलो हमको कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, पर वो एक सत्ता ऐसी है जो सबको सब जगह देख रही है। वो एक ऐसे हैं कि उनकी दृष्टि हर जगह है, इसलिए बचो, पाप करने से बचो, सब जगह वो देख रहे हैं। तो पाप से यदि घृणा हो गई तो यही सबसे बड़ी लज्जा है। और सुख क्या है? तो कहा कि दुख और सुख दोनों की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाए, सदा के लिए सुख प्राप्त करने की भावना और दुख से विचलित हो जाने की जो भावना होती है, इसका सर्वथा नाश हो जाए, अंत हो जाए, यही सबसे बड़ा सुख है, अर्थात यही सबसे बड़ा आनंद है। पंडित कौन है? पंडित केवल वेद मंत्रों का पाठ कर देने वाला पंडित नहीं होता। पर आप तो महान हैं, हम तो जानते हैं आपको।
क्या जानेंगे, ठाकुर जी जानते, हमारी तो औकात ही नहीं कि हम आपको जान सकें, क्योंकि हर जीव के अंदर में उस ईश्वर का अंश है। और कोई कहे कि हम आपको जानते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई किसी को नहीं जानता। अरे पहले आप अपने आप को जान लो, फिर किसी और को जानना। यहाँ तो हमें हमारा ही, तो किसी और का पता कैसे जान सकते हैं। पंडित किसको कहा गया? जो बंधन और मोक्ष के तत्व को भली भांति जानता है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, बंधन में बंधने पर क्या दुर्गति होती है और मोक्ष प्राप्त कर लेने पर किस आनंद की अनुभूति है, जो इस बात को जानता है वास्तव में वही पंडित है, वही सबसे बड़ा पंडित है। श्री राम जी कहते हैं कि अस विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। भले ही चाहे जितना ज्ञान मिल जाए परंतु भक्ति का त्याग नहीं करते। कौन? जो वास्तव में पंडित होते हैं। और कहा कि दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार के जितने भी साधन हैं, विषय भोग की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है। और यदि इनकी इच्छा समाप्त हो जाए तो जीव सुखी हो गया। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो कहता है कि ये मेरा शरीर, ये मेरी वस्तु, ये मेरा समाज, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा कारोबार, ये मेरे रिश्तेदार, ये जो मेरा 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 करते हैं ना, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सबसे बड़ा मूर्ख वही है। क्योंकि आप इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि जब वहाँ अंतिम यात्रा पर जब जाने का समय होता है तो ये जितना कुछ मैं मेरा है सब यहीं छूट जाता है, कुछ भी यहाँ नहीं रहता, सब छूट जाता है। तो समझदार कौन है? जो पहले से ही इनको छोड़ दे। जैसे आप कहीं दर्शन करने जाएं, जैसे मान लीजिए आप अयोध्या जी आए, आपको अब श्री राम लला के दर्शन करने हैं, तो श्री राम जन्मभूमि जाने के लिए खूब चेकिंग होगी। अभी भी होती है और पहले से भी होती आ रही है, पर अब चेकिंग और बढ़ा दी गई है और आगे और बढ़ा दी जाएगी। तो वहाँ होता क्या है, चेकिंग पोस्ट पर जब आप पहुँचते हैं तो पहले तो आपको चेक किया जाएगा। आपके पास जितनी सामग्री है, वस्त्र को छोड़ करके सब रखवा दिया जाता है, चाहे मोबाइल हो या कोई जो भी सामान आपके पास है सब रखवा लिया जाता है। अब वो व्यक्ति परेशान है कि मेरा सामान रखवा लिया गया, अब मैं क्या करूं? तो समझदार कौन है? जो ये जान रहा है कि मेरा सामान चेकिंग पोस्ट पर रखवा लिया जाएगा, तो वो पहले से ही घर पर रख करके सब आता है और आनंद से दर्शन करता है। उसको चिंता नहीं कि मेरा सामान खो जाएगा, कुछ भी चिंता नहीं उसको, वो पहले से ही सामान रख करके आया है। ठीक ऐसे ही आप इस बात को हृदय में गांठ बांध लीजिए कि जितनी सामग्री है सब यहीं छोड़ के जाना है। जब चेकिंग पोस्ट पर पहुंचेंगे वहां ऊपर वाले, जब भगवान के दूत आवे अथवा यम के दूत आवे, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म है तो भगवान के दूत आएंगे, बुरे कर्म है तो यम के दूत आएंगे। तो जब ले जाते हैं ना तो पहले चेक करते हैं कि तुम्हारे पास है क्या क्या, कितने रिश्तेदार हैं, कितना धन है, सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। तो उसको पीड़ा होती है, कष्ट होता है, परंतु वो समझदार है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती जिसने पहले से ही सब छोड़ दिया है। छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बिल्कुल अलग हो जाओ, मन से अनासक्त हो जाओ, उसमें आसक्ति ना रह जाए। केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहे कि हमको तो जाना, साथ कुछ भी वहां नहीं जाएगा, इसलिए सब पहले से ही छोड़ो, अनासक्त भाव से रहो। इसी में आनंद है। यदि ये गांठ बांधे रहे कि ये मेरा, ये तेरा, तो ये मेरा मेरा, ये तो माया का खेल है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। आवाज थोड़ा कम करिए। मूर्खता है ये जो मैं करते हैं। शरीर आदि में जिसका मैंपन है
वही सबसे बड़ा मूर्ख है। सुमार्ग क्या है? सुमार्ग है जो संसार की ओर से निवृत्त करा करके भगवान की ओर जीव को बढ़ा देता है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बता देता है। वास्तव में वही सच्चा सुमार्ग है। और कुमार्ग, चित्त की बहिर्मुखता ही सबसे बड़ा कुमार्ग है। अर्थात अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, बाहर बाहर घूम रहे हैं, चित्त विषयों में भ्रमण कर रहा है, अनेकों साधनों को प्राप्त करने में, अनेकों विषयों को भोगने में जिसका चित्त बाहर बाहर घूम रहा है, अंदर झांक कर कभी नहीं देखा कि हम कितने विकारों में घिरे पड़े हैं। वास्तव में वही सबसे बड़ा कुमार्ग है। चित्त को बहिर्मुख ना करके अंतर्मुख कीजिए। घर क्या है? घर क्या है? जो जिसमें आप रहते हैं वही घर है। सत्य यही है, जिसमें आप रह रहे हैं वही घर है। हमारी ये आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर में। शरीर ही घर है। ईंटें और बालू, सीमेंट, मोरंग से बना हुआ घर वो तो ढह जाएगा, ढहना इसको भी है, परंतु इसको इसलिए संवारना है क्योंकि इसके अंदर कोई बैठा है, इसके अंदर कोई बैठा है। उनके लिए इस घर को बना के रखना है, ठीक ठाक रखना है। औषधि क्यों लेते हैं? बीमारी होने पर औषधि इसीलिए ली जाती है जिससे ये घर ठीक ठाक रहे, तो अंदर बैठने वाले जो मालिक हैं उनको प्रसन्नता हो। अच्छे घर में रहने पर सबको अच्छा लगता है। वैसे ही इस घर को भी ठीक ठाक रखें, साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें, स्वस्थ रखें, तो अंदर बैठे हुए ईश्वर को प्रसन्नता होगी। सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? कई बार होता है लोगों के पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो जाए, कितना भी धन हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु हाय 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 करते रहते, रोते रहते दिन रात। जहाँ जहाँ देवी देवता दिखेंगे हर जगह कहेंगे हे प्रभु कुछ कृपा करो, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ा क्लेश है, थोड़ा ऐसा कर दो तो बेटे की नौकरी लग जाए, थोड़ा ऐसा कर दो तो घर का गुजारा हो जाए। ये है दरिद्रता, ये दरिद्रता है। जहाँ पर मंदिर दिखे, भगवान दिखे, वहाँ तो बस केवल एक ही बात कहो, प्रभु अपनी भक्ति दे दीजिए, अथवा आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कर दीजिए। बस उनकी एक कृपा की कोर आप पर हो गई तो सारा जीवन संवर जाएगा, सब सुंदर हो जाएगा, सब बन जाएगा। पर जहाँ गए वहीं हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा ले जाए, चाहे जितना संतों की वाणी सुन ले, परंतु लोभ जाता नहीं। मन में सदैव असंतोष बना रहता है, और असंतोष ही सबसे बड़ी दरिद्रता है। जिसका मन संतुष्ट हो गया, वास्तव में वही सबसे बड़ा सुखी और सबसे आनंदित व्यक्ति है। आनंदित जीव वही है जिसमें संतुष्टि हो गई। स्वभाव बन जाता है, कुछ लोगों का रोने का स्वभाव बन जाता है, चाहे जितना हो जाए रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, और मिल जाए थोड़ा, और मिल जाए थोड़ा, और मिल जाए। ऐसे लोगों को इनकी अंतिम गति तक इनको शांति नहीं मिलती है। दूसरे के धन को देख करके सोचते हैं मन ही मन, काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास होता, मुझे मिल जाता, मेरा भी काम बन जाता। उनके पास इतनी संपत्ति सो मेरे पास क्यों नहीं। बस इसी उधेड़-बुन में दिन रात बीतते चले जा रहे हैं। कभी इस बात पर विचार तो करके देखें कि उनके पास जो है वो क्यों है। दूसरे के पास जो कुछ प्राप्त है वो उसको कैसे प्राप्त है, वो उसने क्या किया जो उसको प्राप्त हो गया है। तुम भी वही करो, फिर देखो कैसे नहीं मिलता है। उसने अवश्य कुछ त्याग किया होगा तभी उसको इतना वैभव मिला है, बिना त्याग के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर वे हैं जो सर्व समर्थ हैं, जो परम स्वतंत्र हैं, जिनकी चित्तवृत्ति कभी भी विषयों में आसक्त नहीं होती, उनको ईश्वर कहा गया है, उनको भगवान कहा गया है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव वे ईश्वर हैं। ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई,
उनके सिर पर किसी का कोई अनुशासन नहीं है। राम रजाई शीस सबही के, बस सबकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी गतिविधियां श्री राम जी की इच्छा से ही होती हैं, ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं। हम जीवों के द्वारा कही गई बातें भगवान करते हैं, यदि ऐसा सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, जो उनको अच्छा लगेगा वे वही करेंगे। ऐसा मान करके जीव को सदैव भगवान के आश्रित रह करके संतुष्ट रहना चाहिए। ये जितना आप श्रवण किए हैं, यम नियम क्या है, श्रद्धा क्या है, लाभ क्या है, घर क्या है, दरिद्रता क्या है, सुमार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, मूर्खता क्या है, पंडित कौन है, जितनी बातें सुने आप, ये सारी बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कही है। उन्होंने जीवन का सार बता दिया, ये जीवन का सार है। जो इसको समझ गया वो पार हो गया, और जो इसको नहीं समझा वो डूब गया। तो जिसको पार जाना है वो तो समझेंगे, और जिनको डूबना है तो कोई बात ही नहीं, फिर अपने बुद्धि से कुतर्क करते रहो, मन में तर्क वितर्क करते रहो, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, क्योंकि मन है बड़ा चंचल। हर किसी बात में मन कोई ना कोई प्रश्न निकाल लेता है, ये मन की बदमाशी है, मन चतुराई करता है, क्योंकि बड़ा ही पागल है। इसको जो समझा लिया, जो वही इन बातों को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। मन को समझाते रही, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई। आपन कर्म कमाई सब कुछ, आपन कर्म कमाई सब कुछ, संगे सब चल जाई, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई। महल अटारी बंगला गाड़ी सब यहीं जे रह जाए, महल अटारी बंगला गाड़ी सब यहीं जे रह जाए। धन दौलत के किला तो हर अंत काम ना आए, धन दौलत के किला तो हर अंत काम ना आए। मुदते आँखी देखी है दूसर, मुदते आँखी देखी है दूसर, मर घट तक पहुँचाई, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई, पागल मनवा काहे के करेला चतुराई।
दरबार में जाए खातिर उम्र न कौनो भाई। ओह दरबार के जाए खातिर उम्र न कोनो भाई। ये भ्रांति मन से निकाल ही दीजिए कि बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर एक भजन गाती हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कोई आप एग्रीमेंट थोड़े करा के रखे हैं कि इतने समय तक हम रहेंगे, यहाँ कुछ भी पता नहीं। भजन तो बस शुरू हो जाना चाहिए, बाल्यकाल से ही भजन में लग जाएं। वही दरबार में जाए खातिर उम्र न कोनो भाई। ओह दरबार में जाए खातिर उम्र न कोनो भाई। हर क्षण काल कपार पे नाचे बनी सब कर परछाई। हर क्षण काल कपार पे नाचे बन सब कर परछाई। एगो पाँव कब्र में साधे, एगो पाँव कब्र में साधे, पैदल पाल कठाई पागल मनवा। काहे के करेला चतुराई पागल मनवा। काहे के करेला चतुराई। अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमाए। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमाए। बीता जाए समय अनमोल तू राम नाम गुण गाले। बीता जाए समय अनमोल राम नाम गुण गाए। राम नाम से जन्म मरण का, राम नाम से, राम नाम से जन्म मरण का, राम नाम से जन्म मरण का फेरा सब मिट जाए पागल मनवा। काहे के करेला चतुराई। पागल मनवा काहे के करेला चतुराई। आपन कर्म कमाई सब कुछ, आपन कर्म कमाई सब कुछ, संगे सब चल जाए पागल मनवा। काहे के करेला चतुराई। पागल मनवा काहे के करेला चतुराई। पागल मनवा काहे के करेला चतुराई। काहे के करेला चतुराई। काहे के करेला चतुराई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।